आज हमारे को निफ्टी में जिस हिसाब से गिरावट देखने को मिली, वो उसका मेन जो रीजन रहा वो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ना और ग्लोबली जो यूएस और ईरान को लेके जो टेंशन है वो टेंशन का एक कारण रहा। तो ये दोनों ही रीजन जो रहे वो वो दोनों ही रीजन रहे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। और साथ साथ में आईटी सेक्टर में जो बिकवाली आज हमको देखने को मिली, वो हमको एक पैनिक जैसी सिचुएशन रही। दूसरा कारण हम देख सकते हैं कि एफआई की कंटिन्यू जो सेलिंग जो हमको समझ में आ रही है, वो सेलिंग कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है। तो ग्लोबली मार्केट में एक टेंशन वाला जो विषय है वो तो हमारे सामने है ही, लेकिन कहीं ना कहीं निफ्टी 23,300 का जो लेवल है, कल भी हमने इस पे बहुत ज्यादा जिक्र किया। तो ये 3,300 का लेवल, 23,300 का लेवल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये एक बहुत ही गुड सपोर्ट हमारे लिए बना हुआ है। तो निफ्टी में जिस हिसाब से हमको देखने को मिल रहा है, तो मेरे चार्ट पे आप देख सकते हैं निफ्टी कहीं ना कहीं ये लेवल कंसीडर कर रहा है ये, और यहाँ पे भी वही सिचुएशन सेम टू सेम क्रिएट हो रही है। तो निफ्टी यहाँ से कहीं ना कहीं एक पुल बैक लेने की संभावना है। तो सबसे पहले हम निफ्टी में ऑप्शन चेन देखेंगे। तो ऑप्शन चेन में हम वाई डाटा जो बिल्ड हो रहा है वो देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 23,300, ये जो कल भी इसके ऊपर जिक्र हमने किया, 23,300 का जो डाटा है वो कहीं ना कहीं ये बिल्डअप हो रहा है। और ऊपर वाले लेवल पे हम देख सकते हैं 23,500। तो निफ्टी कहीं ना कहीं यही रेंज में हमको देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों रेंज वेरी इंपोर्टेंट रेंज रहेंगी हमारे लिए। अब हम निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार चेक कर लेते हैं कि निफ्टी हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे हमको क्या संकेत दे रहा है। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे हम चर्चा ये करेंगे कि हमारे कहीं ना कहीं जो सपोर्ट लेवल है, ये जो हम मार्क करके चल रहे हैं काफी दिनों से, तो कहीं ना कहीं इसी को कंसीडर कर रहा है निफ्टी। आप देख सकते हैं ये डॉटेड जो लाइन है, ये डॉटेड लाइन कहीं ना कहीं ये एक अच्छा और गुड सपोर्ट कंसीडर हो रहा है। तो उस हिसाब से हमें निफ्टी में काम करना है, और निफ्टी यहाँ से एक अच्छा पुलबैक लेने की पूर्ण रूप से संभावना यहाँ क्रिएट हो रही है कि निफ्टी यहाँ से अपने हाई लेवल को टच करे। अगर सब कुछ ठीक रहता है, तो अगर क्रूड ऑयल का जो टेंशन है, क्रूड ऑयल से जो टेंशन क्रिएट हो रही है, ये टेंशन ग्लोबली मार्केट को लेके अगर सेंटीमेंट कुछ इस टाइप के क्रिएट होते हैं, तो निफ्टी यहाँ से एक अप डायरेक्शन में जाते हुए हम देख सकते हैं। तो निफ्टी के लिए हमारे ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो अब मैं निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ, और निफ्टी में जिस हिसाब से काम हमको करना है वो ये टाइम फ्रेम हमने बहुत ज़्यादा कंसीडर करना है। तो निफ्टी में आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से कंटिन्यू बिकवाली रही, फिर कहीं ना कहीं हाफ डे के बाद निफ्टी में कुछ हमें सुधार देखने को मिला, और फिर कहीं ना कहीं निफ्टी क्लोज होते होते हमें एक इंडिकेट या सिग्नल दे गया कि निफ्टी में कहीं ना कहीं ये टेंशन बरकरार है और गिरावट हमारे को कंटिन्यू चालू है। तो आज का जो मुख्य मुद्दा रहा वो आईटी सेक्टर रहा। आईटी सेक्टर में जिस हिसाब से बिकवाली रही और क्रूड ऑयल का जो प्राइस हाई रहने की जो बात चली, तो ये आज निफ्टी के अहम मुद्दे रहे। तो आज की डेट के लिए हम अगर निफ्टी को कंसीडर करें, तो यहाँ से निफ्टी कहीं ना कहीं अपने को पुल बैक देखने को मिल सकता है। और निफ्टी अगर यहाँ ही ओपनिंग लेता है, तो कहीं ना कहीं इसको कंसीडर करेगा कि इसको जो है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करे और हमको ऊपर जाते हुए देखने को मिले। अगर निफ्टी डाउन साइड में भी ओपन होता है, तो वो एक
रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद में फिर ऊपर जाने की संभावना है। अगर निफ्टी इस पॉइंट से लेवल से ऊपर की तरफ कंसीडर करता है, निफ्टी अगर ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगता है तो निफ्टी संभावित रूप से ऊपर जाएगा। तो ये तीनों सिनेरियो हमारे कारगर रहेंगे और निफ्टी इन तीनों सिनेरियो में हमको देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से निफ्टी अभी हमको देखने को मिल रहा है। तो इसी हिसाब से हमको निफ्टी में काम करना है। ये तीनों पैरामीटर हमको ध्यान में रखने हैं और निफ्टी के लिए यही एक अच्छा हमारे को एक हो सकता है कि एक हमारे को गुड रिस्पांस मिले। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।